सबसे पहले तो विवेकानंद जी को उनके जयंती के अवसर पर इस रूप में याद करना चाहेंगे। संस्कृत का एक शब्द है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और विवेक की जीवंत प्रतिमूर्ति के रूप में हम विवेकानंद जी को आज नमन करना चाहेंगे। शायद नरेंद्र नाथ से वो विवेकानंद इसी रूप में बने होंगे, क्योंकि वो विवेक की जीवंत प्रतिमूर्ति थे, हैं और रहेंगे। और ये चूंकि बच्चे बैठे हैं, उनको लग रहा था कि बच्चों को एड्रेस करना है, तो हम उसी मिजाज से आए थे। लेकिन अध्यक्ष का जब गुरुतर भार मिल जाता है तो सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। हम भागना चाह रहे थे, अध्यक्ष बनना भी नहीं चाहते, चूंकि बोला था कि बच्चों से बात करेंगे, लेकिन सभी लोगों की बातों को थोड़ा समेटना है, थोड़े शब्दों में। लगभग विवेकानंद पर शुरू से अंत तक विवेकानंद की जो चिंता है, तो उनके भाषणों में, पत्रों के जवाब में जो विवेकानंद की चिंता रही है, वो चिंतित विवेकानंद रहे हैं। आदरणीय सुमन जी कह रहे थे द्वंद्व में, तो इन बच्चों को हम कह रहे हैं कि जो द्वंद्व में रहता है वही कुछ निकाल पाता है, खोज पाता है। विवेकानंद की पूरी जिंदगी द्वंद्वात्मक रही। आप उनके पूरे द्वंद्व को समझ सकते हैं। वो आत्मसंघर्ष से गुजर रहे थे। जो लोग यह समझते हैं कि एक दिन के बिल्कुल नहीं था, एकांतिक साधना विवेकानंद रॉक जो आज मेमोरियल है, वहाँ उनको अचानक सारा ज्ञान हासिल हो गया, तो ये सही नहीं है। उनके बारे में पहले भी हम कह चुके हैं, अनिल जी से बराबर चर्चा होती है। अनिल जी तो वो विवेकानंद पर का शोध पत्र प्रस्तुत हुआ है, और इनका एक अपना दृष्टिकोण है विवेकानंद को समझने का। लेकिन हमको लगता है कि आज के समय में आज के हिस्से का विवेकानंद अगर लिया जाए और रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज के हिस्से का विवेकानंद को रखना चाहिए, क्योंकि कोई महापुरुष मरता नहीं है, वो हमेशा जीवित रहता है। और इसीलिए शंभू जी ने कहा कि इन पर तो बोला जाए तो न जाने कितने दिन लग जाएंगे, कितने दिन नहीं लग जाएंगे। तो कालजयी विचार जिस व्यक्ति ने दे गया हो, जो कालजयी व्यक्तित्व को यहाँ पर छोड़कर गया हो, तो उस पर तो बातें अनंत काल तक होती रहेगी। जब तक मनुष्य है इस धरती पर, तब तक इस व्यक्ति पर बात होगी। और विवेकानंद तो बिल्कुल ही शिकागो में अपने को वैश्विक पुरुष बना चुके थे, तो विश्व के पटल पर छा गए थे अपने संबोधन में, अपने आरंभिक संबोधन में। और आरंभिक संबोधन में जो उनका अपनत्व झलका था, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है कि भाई एक प्राचीन राष्ट्र के स्वाभिमान को जगाना विवेकानंद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, खासकर उस मंच पर जो यूरोपीय मंच हो या पूरे विश्व का मंच, पूरे यूरोप को उनको समझाना था और अपने राष्ट्र के अंदर गौरव भरना था, बिल्कुल स्वाभिमान भरना था। और ये बहुत जरूरी भी था। जो राष्ट्र पराधीन हो, लंबे समय से पराधीन हो, और जो राष्ट्र बिल्कुल पराधीनता की बेड़ियों में लंबे समय तक जकड़े रहने के कारण उसका स्वाभिमान बिल्कुल समाप्त हो चुका हो, तो एक पराधीन राष्ट्र के स्वाभिमान को जगाने के लिए, उसके सांस्कृतिक स्वाभिमान को जगाने के लिए गर्व करना सिखाना तो बहुत ही जरूरी था। और शायद उस वक्त विवेकानंद से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता था जो सांस्कृतिक स्वाभिमान को जगा सकता। ये काम वो उस मंच पर कर रहे थे। और इसीलिए उन्होंने जो चर्चा में कहा कि उन्होंने वेदांत की जो व्याख्या की, तो उनके वेदांत की व्याख्या को नियो वेदांत कहते हैं, 90 वेदांत ने वेदांत को, वेदांत के, शंकर के वेदांत के जो कठिन सूत्र हैं, जिसको सहजता से नहीं समझा जा सकता है, तो उन सूत्रों को सरलीकृत तरीके से उन्होंने सिखाया। और इसलिए उन्होंने मेढक की कहानी सुनाई। मेढक की कहानी तो दूसरे अर्थों में है, लेकिन
उन्होंने जो कहा कि आप लोग सब एक्सक्लूसिव बातें करते हैं, हमारी संस्कृति, हम तो उस देश से आए हैं जो हमको इंक्लूसिव होना सिखाया है, समाहित करना लोगों को सिखाया है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बस हम ही हैं, केवल मेरा ऐसा नहीं कह रहे। इसलिए बार बार अभी इन्होंने भी जो पत्र पढ़ा और उसमें बातें आई कि विविधता को वो पूरी तरह से, पूरी सावधानी के साथ विविधता को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से। और चूंकि समर्थ भारत पर्व के रूप में मना रहे हैं, तो बेसिक सवाल यह है कि समर्थ भारत बनेगा कैसे। ये बुनियादी सवाल है। क्या कुछ लोगों को छोड़कर बनेगा कि सबको साथ लेकर बनेगा? विवेकानंद से ये सीखना है, ये लेना है, ये बहुत जरूरी है। और देखिए, धर्मों के नाम पर बच्चे भी हैं, सभी लोग हैं, सर्वाधिक अगर मानव समाज को परेशानी होती है, विवाद होता है, हत्याएं हुई है, होती रहती है, धर्म के नाम पर होती है। अब सोचिए कैसी विडंबना है कि धर्म के नाम पर हम झगड़ते हैं। और इसीलिए विवेकानंद ने उस संबोधन के दौरान लगभग 9 घंटे का संभाषण है, नहीं ज़्यादा करेक्ट करेंगे, पूरा जो 5 दिन या 6 दिन का, 1 दिन तो पर्चे का ही था, हालांकि पर्चे में ही अपनी सारी बात कह गए थे, लेकिन शेष जो है लगभग शायद 9 घंटे का वो पूरा संबोधन है वहाँ। और उस 9 घंटे में जो भी बातें उन्होंने कही है, और सब लोग अपने अपने धर्मों को की श्रेष्ठता को लेकर वहाँ जो बैठे हुए थे, विवेकानंद में कहीं श्रेष्ठतावाद का सिद्धांत काम नहीं कर रहा था उस वक्त। एक बात गौर करना चाहिए, जैसे ही श्रेष्ठतावाद का भाव आता है तो आप अहंकारी हो जाते हैं, और जब अहंकारी हो जाते हैं तो आप सबों को अपने साथ समेट नहीं सकते हैं, आप समावेशी नहीं हो सकते हैं, आप समन्वयवादी नहीं हो सकते। अगर सर्वाधिक तो समावेशी होने का, समन्वयवादी होने का। और ये बात कही गई है, जब विश्व बंधुत्व का शब्द गढ़ा गया होगा, शब्द तो शक्ति है, शब्द तो ब्रह्म है, जो कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है, तो शब्द में शक्ति है, तभी शब्द गढ़ा गया था विश्व बंधुत्व, तभी शब्द गढ़ा गया था वसुधैव कुटुंबकम का, तभी शब्द गढ़ा गया था सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस शब्द में शक्ति है, तो ये इस शब्द शक्ति को अगर हम जिएंगे तभी समर्थ भारत बनेगा। केवल कहने मात्र से, केवल 12 जनवरी को विवेकानंद को याद कर लेने से समर्थ भारत नहीं बनने वाला। हमको तो बिल्कुल ही समावेशी बनना होगा, समन्वयवादी बनना होगा। और जो सामाजिक संस्कृति भारत की विशेषता है, जिस पर आप गर्व करते हैं, दुनिया में कहते हैं, दुनिया में इसी बात पर आप गर्व करते हैं, आपकी श्रेष्ठता कभी भी, अगर विश्वगुरु शब्द जो हम लोग लेते हैं, ये विश्वगुरु भारत तब बना या विश्वगुरु तब समझा गया, तो ऐसा नहीं था कि आपने आर्थिक तरक्की, वैज्ञानिक तरक्की कर ली थी। आपके अंदर जो ह्यूमनिज्म आया था, मानवतावाद आया था, प्रेम आया था, सबके साथ प्रेम करना, घृणा को प्रेम से जीतेंगे, ये जो आपकी शक्ति थी, इन वजहों से आप विश्वगुरु कहलाते। तो इन बातों को और विवेकानंद पूरी तरह से स्पष्ट है। इसलिए हमने कहा कि वो द्वंद्व में है, अपनी कविताओं में उनका द्वंद्व देख लीजिए, या जब वो बातें कर रहे हैं आप देखिए द्वंद्व उनका। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अरुण जी यहाँ पर हैं, हमारी बातों से पूरा मत मानिएगा, थोड़ा अलग अर्थों में कर रहे हैं कि विवेकानंद को समझने की मेरी कोशिश कब शुरू हुई, जब गर्व से कहो हम हिंदू हैं की बातें विवेकानंद के नाम पर चस्पा कर दिया गया, तो हमको लगा कि इतना बड़ा शख्स और जिसके गुरु रामकृष्ण परमहंस रहे हों, और जिस गुरु ने प्रेम करना सिखाया, प्रेम की बात करना सिखाया, सहज सरल तरीके से, कोई गूढ़ बातें नहीं। अनिल जी को हम कह रहे थे कि दोनों गुरु शिष्य का संवाद है, किताब है कृष्ण बिहारी मिश्र का, उसको पढ़ा जाए। रोमा रोला तो है नए तरीके से, रोमा कल्पतरू की उत्सव लीला अद्भुत पुस्तक है। और हम भक्तिभाव से पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं, हम भक्तिभाव से किसी बात को
किसी महापुरुष को याद करने के लिए नहीं कहता, उसके खिलाफ है। क्योंकि डर है भक्ति भाव से जब महापुरुषों को याद करें तो हम अंधभक्त हो जाएंगे, और अंधभक्त कट्टर हो जाता है, और जब कट्टर हो जाता है तो किसी भी समाज का वो सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, किसी भी समाज को लीड नहीं कर सकता, आगे नहीं ले जा सकता। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत धारणा हो सकती है। इसलिए हम भक्ति से दूर भागना चाहते हैं, हम इससे भी भागना से दूर चाहते हैं कि किसी को भगवान बना दिया जाए। भगवान जैसे ही बना दिया मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। तो हमको वह व्यक्ति चाहिए जो उसने किया है वह हम भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, हमको वही व्यक्ति चाहिए। विवेकानंद ईश्वर बहुत परफेक्ट है। कभी कभी तो लगता है कि उनको धर्म से क्या वास्ता है भाई, उनको भगवान से क्या वास्ता है। जब वो कहते हैं कि भूखों के सामने भगवान परोसना बड़ा गड़बड़ बात है, ये पाप है, उन्हें नहीं है। और अपने गुरु की ही के दिए हुए ज्ञान को ही वो उतार रहे थे अपने जीवन में। जब दरिद्र नारायण में भारत की शक्ति को खोज रहे थे, जब दरिद्र को ही सब कुछ मान रहे थे, सुधीर जी बोल रहे थे, उससे बोल रहे थे ना भाई असली भारत कैसे आएगा, असली भारत बनेगा कैसे। अब तो इसकी व्यापक चर्चा हो जाएगी। हम धर्म मुक्ति पूजा को नहीं मान सकते, हम धर्म आडंबर को नहीं मान सकते। विवेकानंद ने बहुत स्पष्ट कहा है, किसी भी धर्म की आलोचना अगर विवेकानंद ने की हो तो बता दें। ऐसा है कि अनिल जी आप PhD किसी भी धर्म की निंदा विवेकानंद ने की है। और किसी भी धर्म की निंदा तब होती है जब धर्म में पाखंड आ जाता है, जब कर्मकांड उसका विभत्स कर देता है। उस धर्म कर्मकांडों के विभत्स होने से ही धर्म जो है, धर्म का सार्थक समाप्त हो जाता है, और हम धर्म को सही अर्थों में अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाते। या आप व्यवहारिक तौर पर देख सकते हैं, और पूरी ईमानदारी से अपने हृदय के अंदर झांक कर देखिए कि धर्म जब कर्मकांडों में तब्दील हो जाता है तो धर्म का सार्थक समाप्त हो जाता है। विवेकानंद यहाँ सावधान है, इसीलिए वो मेढक की कहानी सुनाते हैं। मेढक, कुएं के मेढक की कहानी सुनाते हैं, वो इसीलिए सुनाते हैं कि समुद्र का मेढक कुएं में आकर गिर गया। कुएं के मेढक ने पूछा, भाई तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? उसने कहा मेरा समुद्र बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, उसकी गहराई लंबाई चौड़ाई जो भी हो उस रूप में हम लोग समझते कि उसको माप ही नहीं सकते हैं, हमारी सीमा नहीं है उसकी। कुएं के मेढक ने कहा कैसा हुआ इसका समुद्र भाई, वो तो कुएं से बाहर निकला ही नहीं था, तो उसने तो एक छोर से दूसरे छोर पर छलांग लगाया और कहा कि बस तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा होगा। नहीं भाई समुद्र मेरा बहुत विशाल है। लोगों ने कहा इसको तुम बाहर निकलो हमारे यहाँ से। सभी धर्म के लोग, चाहे वो ईसाई हो, इस्लाम हो, पारसी हो, जो भी हो, सब लोग जो अपने अपने धर्मों को ही केवल सच मानकर बैठे हैं, इस संकीर्णता में बैठे हैं। इसी संकीर्णता को समाप्त करने के लिए उन्होंने मेढक वाली कहानी सुनाई, और तब सुनाई थी जब शिकागो के विश्व धर्म संसद में थोड़ा हंगामा हो गया, तब उनको बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि मैं एक कथा सुना। ये जो नैरोइनेस है, अगर धर्म संकीर्णता को परोसने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। धर्म कभी संकीर्ण हो ही सकता है, क्योंकि धर्म तो विश्व कल्याण के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई अब भगवान है कि नहीं, इस बहस से बेहतर, इस बहस में जाने से बेहतर है कि हम उस भगवान की दी हुई इस धरती को सुंदर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। सवाल यहाँ खड़ा है, भगवान है या नहीं है, बस छोड़ दीजिए। सृष्टा कौन है इस सृष्टि का, छोड़ दीजिए बहस। ये अव्याकृत प्रश्न है, इसका हल निकाला ही जा सकता है। इसको कैसी अनुभूति हुई, ये उसकी स्वानुभूति है, वो सबकी अनुभूति नहीं हो सकती। उसकी स्वानुभूति, वो उनके स्वानुभूति होंगे। इसीलिए यहाँ से वो एक ज्योति निकली और उनके गर्भ में प्रविष्ट कर गई, ये उनकी स्वानुभूति हो सकती है। ये अति नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये उनकी स्वानुभूति हो सकती है। क्योंकि एक व्यक्ति की जो मानस, व्यक्ति का जो मानस है, उसकी एक अपनी स्थिति होती है। हम स्वप्न को भी सच मान सकते हैं, स्वप्न को सच नहीं भी मान सकते हैं।
तो मेरा ये है, क्योंकि वक्त कम है, हम इसलिए एक इंटरेस्ट लेना शुरू किए कि रोमा रोना को हमने पढ़ा, अंजमों पर भी हमें विवेकानंद को सुनने का मौका मिला, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने को मौका मिला, और ज़्यादा लगा कि इस व्यक्ति को समझा जाए, इसके दर्द को समझा जाए, इसके चिंतन को समझा जाए, इसके अंतर संघर्ष को समझा जाए। तो सबसे बेहतर तो है कि विवेकानंद को समझने के लिए कि कर्म योग का आदर्श का जो व्याख्यान है उनका, और उसमें कर्म योग की नैतिकता की बात वो करते हैं, धर्म की बात आप कह रहे हैं, आपके विवेकानंद कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है कि आप भगवान को मानिए या नहीं मानिए। कर्मयोगी की नैतिकता के लिए कोई जरूरत नहीं है। कर्मयोगी की नैतिकता की परिभाषा उन्होंने कर दी। आप आस्तिक होने से ज्यादा है, आस्तिकता से ज्यादा है नैतिकता। निद्रा तक है, आस्तिकता से ज्यादा है नैतिकता। आप नैतिक बनिए। और नैतिकता का मतलब क्या होता है? नैतिकता का मतलब है अपने समय के सवालों से टकराना, उसका समाधान निकालना, उस दिशा में कदम बढ़ाना, उस दिशा में प्राणपण से कदम बढ़ाना, सर्व से त्याग करते अपने समय के सवालों से टकराने के लिए। विवेकानंद ने जीवन में किया। निश्चित तौर पर अगर विवेकानंद अल्पायु में मर नहीं गए होते तो विवेकानंद खेतों में, खलिहानों में, गांवों में, गलियों में, सड़कों पर बदलाव के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए, भारतीय समाज में जो सड़न था उसके खिलाफ वो संघर्ष पर उतर जाते। आप विवेकानंद के पूरी व्याकुलता को देख लीजिए, उनकी पूरी चिंता को देख लीजिए। वो संघर्ष करते, खेतों खलिहानों में आकर संघर्ष करते। तभी तो आह्वान करते हैं भाई, ये जो हजारों साल से जिनको भूखे नंगे उपेक्षित छोड़ दिए हो, और इस उपेक्षा के कारण इनके अंदर जो एक शक्ति पैदा हुई है, उस शक्ति को आधी रोटी खिला के देखो, उससे जो हो जाने के लिए, उससे समर्थ भारत का निर्माण होगा। जो समर्थ भारत शब्द, उससे भारत का निर्माण होगा, इसलिए भारत का निर्माण होगा। फलधर किसानों के बीच से, मछुआरों के बीच से, ऐसे उनका जो है कल कारखानों में काम करने वाले लोगों के बीच से ऐसे पैदा होगा। अब चूंकि समय कम है तो सारी बातें नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से एक बात हम अवश्य कहेंगे कि जो हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को आज के समय में उन महापुरुषों से क्या लेना चाहिए ये बताना बहुत जरूरी है, न कि अतीत की उन कहानियों को दोहराना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत गंभीर प्रश्न माशंकर बाबू ने उठाया और राजकिशोर बाबू ने उसका संकेत दे दिया कि धर्म पूजा पाठ नहीं है, धर्म कर्म कांड नहीं है, धर्म जीवन जीने की श्रेष्ठतम कला है। और धर्म यही सिखाता है कि आपको अपने लिए सिर्फ नहीं जीना। किसी शायर की पंक्ति है, बताने के लिए कि अच्छा होता कि अपने घर की आग बुझाने में मरते, मगर अफसोस अपनी जान बचाने में मरते। तो हर लोग क्या करते हैं? अपने लिए जीते हैं। विवेकानंद जी का जीवन सबके लिए था। एक शेर पढ़ देते हैं। निदा फाजिली का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, जब अरुण जी ने कहा तो याद आ गया। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये जरूरी है। हम उस ऑर्थोडॉक्स में कहाँ जाए। बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा।